तारीख 17 नवंबर, पटना का गांधी मैदान, हजारों की भीड़, जनता बेकाबू हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ऐसा मजमा और माहौल देखकर आप इसे किसी नेता की रैली समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न ये किसी नेता की रैली है और ना ही यहाँ मुफ्त में कुछ बट रहा है। ये है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट। शायद ही भारतीय सिनेमा के इतिहास में इससे पहले ऐसा हुआ होगा कि ट्रेलर लॉन्च को भी एक त्योहार बना दिया गया हो। पुष्पा 2 है साउथ की पिक्चर, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, बाकी भाषाओं में इसका डब वर्जन जारी किया जाएगा। साउथ की पिक्चर का नॉर्थ में ट्रेलर लॉन्च, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ती। कुछ दिन पहले रामचरण की हिंदी फिल्म गेम चेंजर का भी टीजर लखनऊ में लॉन्च किया गया था। आखिर नॉर्थ इंडिया में ऐसा क्या है कि साउथ फिल्म मेकर्स को ये इतना ज़्यादा ट्रैक कर रहा है? साउथ वाले यूपी बिहार आकर अपनी अपनी फिल्मों को इतने बड़े लेवल पर क्यों प्रमोट कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है साउथ फिल्मों का पैन इंडिया कहकर प्रचार किया जाना। अब किसी पिक्चर को पैन इंडिया होना है तो नॉर्थ में बढ़िया बिजनेस करना ही पड़ेगा। बढ़िया बिजनेस करने के लिए माहौल भी हिंदी पट्टी में गर्म होना चाहिए। माहौल गर्म करने के लिए हैदराबाद से उठकर साउथ सुपरस्टार्स लखनऊ और पटना जैसे शहरों में आ रहे हैं। संभव है इसका फायदा भी उन्हें आगे चलकर होगा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर जाता है। इसका कारण है संख्या बल, ज़्यादा सीटें सभी को चाहिए। ऐसा ही फिल्मों के लिए भी है। अल्लू अर्जुन और रामचरण जैसे साउथ के बड़े सुपरस्टार्स को ये पता है कि तेलुगु तमिल जैसी भाषाओं में उनकी फिल्में अच्छा करेंगी, लेकिन यहाँ एक लिमिट है। बहुत ज़्यादा होगा पिक्चर साउथ से 400 करोड़ कमा लेगी, लेकिन अगर इसे 1000 करोड़ 1500 करोड़ के ऊपर ले जाना है तो हिंदी भाषी जनता का साथ आना ज़रूरी है। हिंदी भाषा जनता साथ देगी तभी ये फिल्में इतने बड़े लेवल पर माउंट की जा सकेंगी, इतना ज़्यादा पैसा कमा सकेंगी। साउथ के मुकाबले यहाँ संख्या बल ज़्यादा है, माने कमाई भी ज़्यादा होगी। पुष्पा के पार्ट 1 को साउथ में जैसा रिस्पॉन्स मिला उससे कम नॉर्थ में नहीं मिला। अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं तेलुगु से ज़्यादा हिंदी भाषा में फेमस हुआ। इसकी फेम ऐसी रही कि डेविड वार्नर जैसों ने भी हिंदी में इस पर रील बनाई। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। यानी पुष्पा 2 के पास अपनी विरासत है। इसी विरासत को भुनाने के लिए अल्लू अर्जुन ने ट्रेलर लॉन्च के लिए पटना को चुना। अब सवाल उठता है कि पुष्पा 2 के पास तो लेगेसी है, लेकिन गेम चेंजर के पास क्या है? दरअसल गेम चेंजर की भले ही कोई लेगेसी ना हो, उसका कोई पहला पार्ट ना आया हो, यही एक उसका पहला पार्ट है, लेकिन इसके हीरो रामचरण की एक लेगेसी है। RRR को नॉर्थ इंडिया से बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। इसके चलते रामचरण हिंदी पट्टी में भी खूब पॉपुलर हुए। यही कारण है कि RRR के बाद आने वाली उनकी फिल्म गेम चेंजर एक पैन इंडिया फिल्म है। इसमें कियारा आडवाणी भी हैं, इसलिए गेम चेंजर की टीम लखनऊ अपना टीजर लॉन्च करने आई। साउथ की जो फिल्में पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही हैं, ये सभी मास मसाला फिल्में हैं। इसकी वैसी ऑडियंस कम है जो चुपचाप फिल्में देखते हैं। ये फिल्में थिएटर में खुलकर सीटियां और तालियां बजाने वालों के लिए हैं। सही मायनों में सिंगल स्क्रीन का असली सिनेमा है। ऐसी ऑडियंस किसी मेट्रो सिटी में मिलेगी नहीं। नॉर्थ इंडिया के छोटे शहर ही इसके लिए ज़्यादा मुफीद हैं। इसलिए पुष्पा 2 की टीम ने पटना जैसे शहर को चुना और गेम चेंजर ने लखनऊ को। पुष्पा 2 और गेम चेंजर को कोई खास ज़रूरत थी नहीं कि वो ट्रेलर या टीज़र ही सीधे नॉर्थ इंडिया आकर लॉन्च करें, लेकिन उन्हें पता है कि यूपी बिहार में शादी का कार्ड घर जाकर न दिया जाए तो लोग आने से कतराते हैं। कई लोग तो बुरा भी मान जाते हैं। इसलिए अल्लू अर्जुन और रामचरण लोगों के घर जाकर उन्हें सपरिवार निमंत्रण देकर गए हैं। इसका प्रभाव अलग होने वाला है। फिल्म रिलीज होगी तब देखेंगे। कोविड के बाद से बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला। इसके कारण साउथ की फिल्मों का मार्केट नॉर्थ में बढ़ा। अब बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड कोई खास एक्टिव है नहीं, लेकिन इसके रेशे अभी भी लोगों के दिमाग में। साथ ही साउथ की फिल्मों को लेकर एक धारणा बनी है कि वहाँ की फिल्में प्रो इंडियन कल्चर हैं। वो अपनी संस्कृति को बहुत ढंग से फिल्मों में पिरोते हैं। नॉर्थ वाले इससे भी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए साउथ वाले इसे भुना रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। हिंदी पट्टी पुष्पा 2 और गेम चेंजर जैसी फिल्मों को वैसा इनाम देती है जैसा उन्होंने उम्मीद की है या नहीं। शुक्रिया।